नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार ताती। काबिल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय से संबंधित सुर सुषमा, जो कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं और ये आपके सेकेंड एसएलएसटी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, यानी इससे संबंधित आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस पर आधारित हो सकते हैं। तो चलिए, सुर सुषमा पढ़ने से पहले सुर सुषमा के जो पद संख्या 1, 5 और 12 हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है, उसकी व्याख्या मूलक पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ी बहुत सूरदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मैंने अपने हाथों के माध्यम से आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत किया हूं। जैसे कि यहाँ पे सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में माना गया है और इनका जन्म जो है रुनकटा, जो कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश आगरा के आसपास एक छोटी सी गांव है जहां यह माना जाता था, और दूसरी है सिही। मतलब इसमें भी कंफ्यूजन है कि कोई कहता है कि रुनकता में जन्म हुआ है इनका, कोई कहता है कि सिही में जन्म हुआ है। ठीक है। और ये परिवार, तो ये सारस्वत ब्राह्मण, सूरदास जी जो थे वो ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। और इनका जो काल है, ये किस काल के कवि माने जाते हैं, तो ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा। जब भक्ति काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें बताया जाएगा कि भक्ति काल के कितने भाग हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा, अर्थात ये कृष्ण के भक्त होने के कारण ही जो है कृष्ण भक्ति शाखा में रखा गया है। गुरु, इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य जी थे। संप्रदाय, ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित थे, जिनका पुष्टि मार्ग की स्थापना विठलनाथ, गुरु विठलनाथ और वल्लभाचार्य जी ने 1565 ईस्वी में किया था, जिसमें से एक अष्ट छाप आते हैं जिसमें 8 कवि होते हैं। गुरु विठलचार्य के 4 गुरु थे और वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे। ये 4 4 8 मिला करके अष्टछाप कवियों की मतलब वहां पे स्थापना किए थे, जो कि पुष्टि मार्ग के अंतर्गत आती थी। पिता, इनके पिता का नाम रामदास या रामदत्त, लेकिन माता का नाम कहीं भी उल्लेखित नहीं है। माता का नाम, हो सकता है कि पुराने जमाने में माँ का नाम लेना थोड़ा सा ओड माना जाता था, इसलिए उनकी माता का नाम कहीं देखने को नहीं मिली है। और इनकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इनके नाम के आगे ही लिखा हुआ है सूरदास। सूर का मतलब ये होता है अंधा। एक सूर का मतलब ईश्वर होता है, वो तो बात अलग है, लेकिन सूर का मतलब ही अंधा होता है। हम लोग किसी को भी अंधे व्यक्ति को बोलते सूरदास है क्या, दिखता नहीं है, मतलब कह देते, तो सूर का ही अर्थ होता है मतलब ना दिखना। तो इस पे भी जो है मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी जो है जन्म से अंधे थे, और कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, सूरदास जी जो है बाद में जाकर के अंधे हुए। वो किसी कारण से झाड़ी में गिर गए थे और जो कंटीली झाड़ियां उसके आंखों में धस पड़ जाने के कारण वो अपने नेत्र को गवा बैठे। तो इस पे भी संशय बना हुआ है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो सूरदास जी द्वारा जो लिखी गई, जो मुख्यतः 3 काव्य कृतियां मानी जाती हैं, जिसमें से पहला है सूरसागर। तो सूरसागर के बारे में हम लोग जानते हैं कि सूरसागर को कब लिखा गया है, लेकिन कहीं मिलता नहीं है। लेकिन एक जगह 1948 को बताया गया कि इसी तरह से पूरी तरह से हस्तलिखित, जो हाथ से लिखे हुए थे उसको संग्रहित करके उसको प्रकाशित किया गया था 1948 में। तो खैर, सूरसागर, इस सूरसागर के विषय वस्तु क्या है, अर्थात सूरसागर को सूरदास जी जो लिखे वो किस कारण से लिखे, किस विषय पर लिखे। तो यहाँ पे लिखा है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, रासलीला, गोपियों का प्रेम। मतलब उस अधिकतर सूरदास जी ने क्या किया है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वंदना किए हैं। बचपन में जो उन्होंने अटखेलियां की है, जो लीलाएं की है, उनको यहाँ दर्शाया गया। और साथ में कृष्ण और जो गोपियों के बीच के जो संबंध थे, जो प्रेम था, जो आत्मसात था, उनको यहाँ पे सूरसागर में सूरदास जी ने दिखाया है।
और ये सूर सागर जो कविता शैली है, इसकी शैली कैसी है? तो अधिकता पद के रूप में, पद मतलब काव्य के रूप में है, और इसमें टोटल 107 पद है। प्रकाशन इसका कोई निश्चित प्रकाशन नहीं है। बाद में बताया गया है कि वाराणसी में जो है नागरिक प्रचारणी सभा, और नागरिक प्रचारणी सभा में इसका प्रकाशन किया गया था। 20वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में। वह निश्चित प्रकाशन वर्ष नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह मौखिक परंपरा से चली और बाद में संग्रहित थी। मतलब मौखिक मतलब मुख से और हाथों से लिखा गया था। उस समय प्रिंटिंग का जमाना नहीं था, जिसके कारण वो संग्रह नहीं कर पाए। और हाँ, हस्तलिखित भी जो कृतियां थी बहुत सारी इधर उधर होने के कारण उसको संग्रहित करने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। संस्करण, इसका संस्करण कब हुआ है? 18वीं शताब्दी में कुछ पद संकलित हुए, और 20वीं शताब्दी में नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा संपूर्ण सूरसागर का प्रकाशन हुआ, जो कि 1948 माना गया है। उसके बाद इनकी दूसरी साहित्य लहरी, इनका विषय क्या है? भक्ति का भाव। इसमें भी मतलब सूरदास जी के जितनी भी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, सब में उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण की ही भक्ति भावना की है। ज्ञान और वैराग्य की भी बात कही है, ज्ञान की बात कही है, नीति परक बातें भी कही गई है। और इसमें तो कुल मिलाकर के 118 पद, कहीं कहीं से ज्यादा भी आपको देखने को मिलेंगे, कम भी देखने को मिलेंगे। इसका प्रकाशन का कोई समय सीमा मतलब समय ही नहीं है। यह ग्रंथ भी मौलिक रूप से सूरदास जी के ही है, ठीक है। इसके बाद है सुरसरावली, जो कि अंतिम 3 जो कृतियां इनकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनके अलावा भी है जो हम लोग बताएंगे। इनका विषय क्या है? इसमें भी श्री कृष्ण की लीला, अवतारों का वर्णन, श्री कृष्ण जो किन किन अवतार में जन्म लिए थे, उन्होंने क्या क्या उद्धार किए, किस तरह से उन्होंने अपने भक्तों की से सहायता की, उसके बारे में। वर्ष और 12 महीनों के अनुसार भक्ति, मतलब इसमें जो है कभी महीनों के हिसाब से भी जो भगवान की भक्ति भावना की है, 12 महीने। जैसे बोलते हैं जेठ अगहन पूस आषाढ़ सावन भादो, ये जो हिंदी का महीना है, इस आधार पर उन्होंने अपने पद्य को लिखे हैं। संरचना क्या है? 12 मासी शैली, अभी जैसे मैंने बताया आपको। पद संख्या लगभग इसमें से 1000 से भी ज्यादा पदों की संख्या है। प्रकाशन, इसका भी व्यवस्थित प्रकाशन 20वीं शताब्दी में हुआ है। व्यवस्थित सही ढंग से, मतलब सारी इधर उधर पड़े थे, उनको एक जगह इकट्ठा करके व्यवस्थित रूप से 20वीं शताब्दी में इसको संग्रहित किया गया है। और सूरदास जी के अन्य जो रचनाएं हैं जिससे आपका प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे नल दमयंती और ब्याहलो, ये दोनों क्या है? ये एक प्रेम काव्य संबंधित रचनाएं हैं। दोनों अनुपलब्ध मानी जाती, मतलब इसका कुछ अता पता नहीं है। नाम पता चला लेकिन ये कृतियां उपलब्ध नहीं है। उसके बाद हस्तलिखित रूप में विद्यमान माना जाता है, मतलब हाथ से लिखा हुआ है, इसको माना जाता है। इसके बाद है दशम स्कंद टीका, नोट है दशम स्कंद पे। नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर छत्तीसी, सूर सागर सार, मतलब सूर सागर का जो क्या बोलते हैं उसको, निचोड़, वो है। प्राण प्यारी आदि, जो मूलतः सूर सागर या उसके अंश के नाम पर ही हस्तलिखित है। ये सारी जो है उनकी कृतियां हैं, परंतु उतनी विख्यात नहीं है जितनी की जो 3 कृतियां हैं। और ये सारी कृतियां जो है उनकी रचनाएं हस्तलिखित है, हाथों से लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अन्य बातें आपके समक्ष है, देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोगों ने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने देखा। इसमें सूरदास जी, जैसे मैंने कि आपको बताया कि जो है पुष्टि मार्ग की स्थापना विठल दास और बल्लभाचार्य जो कि सूरदास जी के गुरु माने जाते थे, उन्होंने ही सूरदास जी को मंदिर से उठाकर ले गया और उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाया। वह मंदिर में ईश्वर की भक्ति भावना भजन किया करते थे। उनके भजनों से प्रसन्न होकर बल्लभाचार्य जी उन्हें अपने साथ उन शिष्य बनाकर ले गए। और उस समय विठल नाथ जी और बल्लभाचार्य जी दोनों ने मिलकर पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1565। और उसमें अष्टछाप के 8 कवियों को उन्होंने सम्मिलित किया था, जिनमें विठल नाथ जी के चार्य थे,
और वल्लभाचार्य जी के 4 थे। इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछ सकता है और आपके अष्टछाप के जो कवि हैं उनके भी नाम पूछ सकते थे। तो विठलनाथ के जो 4 शिष्य थे उनका नाम था नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। ये विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे। उसके बाद वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य में सूरदास जी प्रमुख थे, कुंभन दास जी थे, परमानंद दास जी थे और कृष्णदास जी थे। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं? तो सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। सूरदास जी की कविताओं में आपको श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और शांत रस देखने को मिलेगी। इस तरह से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकती है। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। सूरदास जी की जो भाषा है ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी सारी कृतियों की रचना की है उन्होंने। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुर सुषमा के जो हमें 3 पद पढ़ने हैं, वो पहला है पद संख्या 1। मैं पढ़ रहा हूं एक बार। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को आगम अगोचर सौ जाने पै पावे। रूप रेखा गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कितु छावे। रूप रेखा गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कितु छावे। सब विधि अगम विचार ही, ताते सुर शगुन पद गावे। तो इसका प्रसंग मैंने नीचे लिख दिया है। प्रसंग में है कि यह कविता भगवान की अपारता और उनकी भक्ति की महिमा का वर्णन करती है। ईश्वर को केवल प्रेम और समर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है ना। जैसे बोला जाता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब जहां प्रेम है, प्रेम के साथ अहंकार है, तो वहां प्रेम कभी उपज नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सूरदास जी की इस पंक्ति में गुरु की ईश्वर की महिमा और उसका समर्पण की बात को यहाँ पे सूरदास जी ने कहे हैं। और इस पद से संबंधित आपके जो शब्दार्थ है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा ताकि अर्थ को समझने में दिक्कत ना हो, शब्दों को समझने में दिक्कत ना हो। और अगर कठिन अर्थों को आप लोग समझ गए तो फिर व्याख्या को भी समझने में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी व्याख्या की तरफ आते हैं। तो जो भक्त शिरोमणि अर्थात सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, है ना। अविगत गति कछु कहत ना आवे। सूरदास जी कह रहे हैं कि अविगत गति कछु कहत ना आवे, कि हे प्रभु मैं आपके गति को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। आपकी गति इतनी अविगत है कि उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपकी गति कहां कहां विद्यमान नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से हमें यहाँ तो सूरदास जी समझाने की चेष्टा की है कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गाही भावे। जिस तरह से मान लेते कोई गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता है, अगर उसे कोई स्वादिष्ट रसीले मीठे फल को अगर दे दिया जाए और उसे कहा जाए कि तुम इसे चख करके इसके स्वाद के बारे में बताओ, तो क्या वो स्वाद के बारे में बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। उस रसीले मीठे फल को तो ग्रहण कर लेगा, खा भी लेगा और के स्वाद को अंदर ही अंदर महसूस करेगा, परंतु वो अपने जिह्वा के माध्यम से, अपने जवान के माध्यम से बखान नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से भी जो है ईश्वर का स्वाद अपरंपार है। उसके स्वाद को, उसकी महानता को
हम लोग शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए वो अविगत है, गति से भी परे है ना। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष पावे। और यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि जो अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर के परम स्वाद, मतलब उसकी भक्ति भावना को अगर एक वो वह चख लेता है, तो उसके जीवन में उससे बड़ा संतोष धन और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। मन वाणी, मन और वचन, मैंने कहा था कि मन चंचल होता है, मन और वचन से भी परे हटे हैं। जिसको मन से भी हम लोग ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं, और वाणी के माध्यम से भी वाचाल होकर के भी जो है हम ईश्वर की अनुकंपा या फिर ईश्वर की जो है क्या बोलते हैं, महिमा, महिमा को नहीं पहचान पाते है ना। वो अगोचर है, जो हर सभी चीजों से परे है। मन वचन क्रम, रूप रंग, सभी चीजों से वो परे होते हैं। तो उनको वही पहचान पाएगा जो कि उनकी भक्ति भावना में पूरी तरह से तल्लीन होकर, लीन होकर उनकी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वही उनके रस को चख पाएंगे, वही उनके रस को अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, वही उनके महिमा को, उनके रस को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। अन्यथा जो उनकी भक्ति नहीं करते वो कभी भी जो है भगवान की महिमा को, उनके रस को अनुभव नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। रूपरेखा गुण ज्ञान जाति जुक्ति बिनु निरालंब की, तो मैंने अभी कहा कि जो ईश्वर होता है वो इन सभी चीजों से अगोचर होते हैं, परे होते हैं। न रूप न रेखा न गुण न जाति बिनु निरालंब, ये इन सभी से कोसों दूर होते हैं, परे होते हैं। उनके समक्ष ये सब जो है तुच्छ चीजें हैं, इनसे उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त की भक्ति से ही मतलब होता है, कोई रूप रंग किसी से कोई मतलब नहीं है। सब विधि अगम विचारे ताते सुर शगुन पाव पद पावे। अगर इन सभी विधियों को, नियमों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ हम अपने आराध्य के चरणों में समर्पित होकर उनकी आराधना करते हैं, ईश्वर की भक्ति भावना में तल्लीन हो जाते हैं, तब जाकर के हमें जो है ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की महिमा या ईश्वर का स्वाद, उनके मीठे रस का स्वाद हमें अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। अन्यथा कभी भी जो हमें ईश्वर की कृपा हम पर बिना उनकी भक्ति भावना किए हासिल या प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है। इससे संबंधित प्रसंग भी आपके समक्ष है, और जो कठिन शब्दों के अर्थ है वो मैंने भी लिख दिया है। नेक्स्ट है, ये रहा। इसके बाद सूर सुषमा के पद संख्या 2 के बारे में हम लोग बात करें। अपने जान में बहुत करी, अपने जान में बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समझो ना परी। दूर गयो दर्शन के ताई व्यापक प्रभुता, सब बिसरी, मनसा वाचा कर्म अगोचर सौ मूर्ति नहीं, नयन धरी। गुण बिनु गुनी, स्वरूप विरूप बिन, नाम बिन श्री श्याम हरि, कृपा सिंधु अपराध अपरिसीमित, अपरिमित, क्षमय सूरत सविग्री। यहाँ पे सूरदास जी ने केवल कृष्ण के प्रति समर्पण और भक्ति की भावना को व्यक्त किया गया है, और भक्त ने अपनी कमियों को अपने आराध्य के समक्ष प्रस्तुत किया है। ये प्रसंग है। तो इससे संबंधित जो कुछ कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ है, यहाँ पे है, देख सकते हैं। चलिए उस पर बातचीत करते हैं। अपनो जान में बहुत करी, यहाँ जान का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान के बारे में कह रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु,
मैंने अपने ज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आपका नाम हमारे मन में, हमारे अंतरात्मा में नहीं था, हमने अपने ज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया मतलब अपने जीवन को बर्बाद किया, मोह माया के बंधनों में डूबकर, ठीक है, और विषय वासनाओं में लीन होकर हमने अपने जीवन को क्या किया, बहुत कुछ किया मतलब पूरी तरह से बर्बाद किया, है ना। कब? अपने ज्ञान के माध्यम से जो हमारे अंदर था, जब तक कि आपकी अनुकंपा कृपा हमारे मुझे प्राप्त नहीं हुई थी। कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समुझे ना परी। बोला है प्रभु, मैं किस भांति आपकी कृपा को समझूं, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, कि किस तरह से मैं आपकी कृपा को समझूं। और यहां सूरदास जी ये भी कह रहे हैं कि आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, आपसे आत्मसात करने के लिए मैं दूर दूर तक गया। क्या बोला? दूर गयो दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब विषय। मैं आपको ढूंढने के लिए दूर दूर तक गया, लेकिन आपकी व्यापकता तो पूरे संसार में है, मैं उसे समझ नहीं पाया। एक पद में कहा गया है, एक भगवान जो अपने भक्त से कहता है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तो मैं काबा ना कैलाश, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ वही सूरदास जी कह रहे हैं कि आपकी व्यापकता पूरे संसार में है, लेकिन मेरे पास आपकी भक्ति ज्ञान ना होने के कारण मैं आपको दर दर भटकता फिर रहा था। जब आपसे आत्मसात हुई, आपकी भक्ति हमारे हृदय में आई, तब मुझे समझ में आया कि आप कहीं मंदिर मस्जिद या फिर कहीं गुरुद्वारे काबे कैलाश में नहीं, बल्कि आप पूरे संसार में विराजमान है। आपकी व्यापकता पूरे संसार में फैली हुई है ना। फिर बोला, मनसा वाचा कर्म अगोचर सो मूर्ति रही नैन धरी। आप जो है मन वचन कर्म इन सभी चीजों से कोसों दूर, मतलब अगोचर है, इन सभी चीजों से परे है, और ये नयन हमारे समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप ये नयन जो है पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो चुके थे, जिसके कारण आपकी भक्ति को समझ नहीं पाए। हाँ, आप जो है मन वचन और कर्म इन सभी चीजों से परे हैं, आप अगोचर हैं, अंतर्यामी हैं, हर जगह आपकी व्यापकता मौजूद है। गुण बिनु गुनी स्वरूप रूप बिनु, नाम बिनु श्री श्याम हरि। बोला, और सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है गुण बिनु भी गुणी है। आपके गुणों की व्याख्या करना हमारे बस की बात नहीं है, आपके रूपों की भी चर्चा करना हमारी क्षमता से बाहर है। आपका नाम जो है पूरी तरह से पूरे संसार में व्याप्त है। तो आप गुण के बिना भी गुणी हैं, रूप के बिना भी रूपवान है, और नाम के बिना भी श्याम, मतलब आपका नाम जो है पूरे संसार में व्यापक है। कृपा सिंधु अपराध अपरमित क्षमेशूर सब बिगड़ी। और यहाँ पे सूरदास जी अंत में अपने आराध्य श्री कृष्ण जी से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा जो अपराध है वो अपरिमित है, बहुत अपराध मैंने किया। मैंने आपकी भक्ति भावना नहीं करके मैंने सारे जीवन को भोग विलास, हाँ, विषय वासनाओं या फिर जो है मोह माया के बंधनों में अपने जीवन को मैं व्यतीत करता रहा। परंतु आपकी भक्ति भावना ना करके मैंने बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध किया है, कि और ये मेरा सारा अपराध आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें, और मुझे आप इस भव सागर से मुक्त दिलाए, या फिर मुझे अपना शिष्य बनाए। ये चम, आपके हाथों में मैं सौंप रहा हूँ, और मैं आपके चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो रहा हूँ, ठीक है। समय सूरतें सब बिगड़ी। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो भी मैं किसी तरह से मुश्किल से मैं आपके राह पर, आपकी भक्ति भावना में की ओर मैं अग्रसर हुआ हूँ, फिर से कहीं हो सके बिगड़ ना जाए। इसलिए आप मेरी जो गलती है उस गलती को माफ कीजिए, और मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, ठीक है। चलिए पद संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं।
सूरदास जी द्वारा लिखे गए ये जो पद संख्या 12 है, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से मानव जीवन में उपयोगी माना जा सकता है। मनुष्य की आंखें खोलने के लिए, ठीक है ना, आत्मचिंतन करने के लिए सूरदास जी की ये जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मैं एक बार पद को पढ़ रहा हूं। जा दिन मन पंछी उड़ी जई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी जइए। या देही को गर्वन करिए, श्यार काग गिद्ध खाई है। तीननी मैं तन के बिस्ता कृमि, वह खाक उड़हिए। कह वह नीर कहाँ बह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखइए। जिन लोगनी सो नेहू करत है, जिन लोगनी सो नेहू करत है, तही देखी घिनई है। घर के कहत सवारे काढ़ो, भूत होई धरी हई है। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपाल्यो, देवी देवता मनई है। तई ले खोपड़ी बांस दे शीश फोड़ी बिखराई है। अजहो मूड करी सत्संगति, संतनी मैं कछु पहिए। नर बपू धरी भजत नहीं हरि को, जम की मार हंसई है। सूरदास भगवंत भजन, बिनु वृथा सुजन गवई है। ये सूरदास जी की जो है ये नीति परक दोहों में से एक मानी जाती है। सूरदास जी इन पद के माध्यम से मनुष्य को सचेत करने की चेष्टा की है, उन्हें बताने की चेष्टा की है। जैसे कहा है कि जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जिस दिन ये मन तुम्हारा पंछी बनकर उड़ जाएगा। मन का अर्थात हमारी अंतरात्मा या हमारी आत्मा। कहा जाता है या माना जाता है कि यह शरीर जो है, मतलब पहले भी मैंने बताया था, ये जो है शरीर क्षण भंगुर है, नश्वर है, हाड़ मांस का एक ढांचा है और ये पानी में उठे बुलबुले के समान है। और आज हमारे पास ये शरीर है, कल नहीं रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि हमारा नश्वर है शरीर, आज है कल नहीं रहेगा, ये पानी में उठे बुलबुले के समान है। लेकिन फिर भी हम अपने इस शरीर पर, नश्वर शरीर पर कितना घमंड करते हैं, कितना गर्व करते हैं। इसे जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सजाते हैं, संवारते हैं, अपने रूप रंग को भी निखारते हैं, है ना। लेकिन एक न एक दिन ये शरीर मिटेगा, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी पता होने के बावजूद भी मनुष्य क्या करते हैं, उसमें लगे हुए रहते हैं, लिप्त रहते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं, ये जो शरीर है, एक तरह से ये शरीर हमारा वृक्ष की तरह है ना। और जिस तरह से क्या बोलेंगे, जा दिन मन पंछी उड़ी जाइए, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झड़ जाइए। तन तरुवर मतलब तन रूपी वृक्ष रूपी शरीर। मतलब जिस दिन तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा निकल गई, उस दिन तुम्हारा ये सुंदर शरीर किसी काम का नहीं। ना तुम्हारा हाथ काम करेगा, ना पैर काम करेगा, ना हृदय काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तुम बस शिथिल एक मुर्दे की भांति पड़े रहोगे। जब तक तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा है, जीवन है, तब तक तुम्हारा महत्व है। जिस दिन तुम्हारे शरीर से आत्मा बाहर निकल गई, उस दिन तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। तुम एक निर्जीव वस्तु की तरह रह जाओगे, है ना। सूरदास जी कह रहे हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जाइए। जिस दिन तुम्हारा मन अर्थात आत्मा रूपी, आत्मा जो है पंछी के रूप में तुम्हारे शरीर से उड़ जाएंगे या बाहर निकल जाएंगे, ता दिन तेरे तन तरुवर के समय पात घड़िए। उस दिन ये जो है वृक्ष रूपी शरीर से तुम्हारे जितने भी अंग प्रत्यंग है, वो सब के सब शिथिल पड़ जाएंगे।
वो किसी काम के नहीं रहेंगे, है ना। या देही को गर्वन करिए सियार कान दिखाइए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस शरीर को हम लोग गर्व करते हैं, शरीर पे ही गर्व करते हैं, है ना। बोला जाता है कि ये जो नश्वर शरीर को हम लोग सजाने संवारने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कीमती से कीमती वस्तुओं या सामग्रियों का इस्तेमाल हम लोग अपने इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो है सुंदरता काफी ज्यादा समय तक हमारे पास टिकने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहते हैं ना। या देही को गर्वन करिए सियार काट ही। सूरदास जी कह रहे हैं कि जिस शरीर पर तुम घमंड कर रहे हो, एक न एक दिन वह शरीर तुम्हारा नश्वर हो जाएगा, और उसी शरीर को सियार, कौवा और गिद्ध जो है नोच नोच करके खाएंगे। जो आज तुम शरीर को इतने मतलब सजा संवार रहे हो, खर्च कर रहे हो, वो एक दिन तुम्हारा शरीर को क्या करेंगे, गिद्ध, कौवे और सियार नोच नोच करके खाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हिंदू धर्म से देखा जाए तो मरने के बाद व्यक्ति की दाह संस्कार होती है, परंतु और भी अन्य धर्मों में इस तरह से होते हैं, जो कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उनकी लाशों को पशु पक्षियों के हवाले कर देते, ताकि उनका भी जीवन चक्र चलता रहे, है ना। तो खैर सूरदास जी यही कह रहे हैं कि तुम जिस शरीर पे, नश्वर शरीर पे गर्व करते हो, गर्व करने का मतलब घमंड करना। अपने घमंड में कभी कभी क्या करते हैं, घमंड में हम अपने आप को सबसे बलशाली, सबसे ताकतवर समझते हैं, और दूसरे को हमेशा जो है प्रताड़ित करते हैं। तो यहाँ बोला है कि प्रताड़ित करते हो तो, लेकिन एक न एक दिन जिस शरीर के माध्यम से तुम उस पर अत्याचार करो, वो शरीर तुम्हारे पास कभी रहने वाला नहीं है। एक न एक दिन वो मिटेगा ही मिटेगा, और जिस दिन मिटेगा, और यही तुम्हारा जो है अत्याचार, ये पाप बन करके जो है सियार, कौवा और गिद्ध नोच नोच करके खाएंगे। नोच नोच करके खाने मतलब कि मरने के बाद भी जो है तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। खैर अलग अलग मिथक है। तीन नहीं में तन के बिस्ता कृमि कहिए खाक उड़ाइए। कहने का मतलब कि मरने के बाद जो है वो तुम्हारे शरीर तीन रूपों में परिवर्तित हो सकता है। एक विष्टा, विष्टा वो जैसे हम लोग जो है मल, गुहा वगैरह कहते हैं, जो वज्र पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, विष्टा। हाँ, उसके बाद है कृमि, मतलब कीड़े मकोड़े। और उसके बाद खाक राख बन जाएंगे। तो ये मरने के बाद ये तुम्हारे शरीर को ये तीन चीजों में परिवर्तित होना है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए हो सके अपने जीवन में क्या करो, पुण्य का काम करो, ईश्वर की भक्ति भावना करो, दूसरे का सम्मान करो, परोपकार की भावना अपने मन में उजागर करो, है ना, सेवा सत्कार करो। का हुआ नीर कहाँ, वो शोभा कहाँ, रंग रूप दिखाइए। जिन लोगनी सो नेहु करत हो, कहीं देखी गिनेगी। और यहाँ पे बोला है कि कह हुआ नीर कहाँ, वो शोभा कहाँ, रंग रूप दिखाइए। नीर का मतलब पानी। अब पानी का मतलब क्या होता है, मान सम्मान। जब तक हमारे शरीर में जान है, तब तक हमारा मान सम्मान, हमारा ऐश्वर्य जो है पूरे समाज में फैला रहता है। हमारे रूप रंगों की भी चर्चा होती है ना। हमारे रूप रंग, हमारे जो है पहनावा, शोभा, रहन सहन की चर्चा पूरे समाज में होती है। लेकिन जैसे ही हमारा शरीर नष्ट होता है, ये सारा पानी, सारा शोभा, सारा रूप रंग धरा का धरा रह जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं, जिन लोगन सुन देहु करत है, यही देखी नहीं है। और यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि अभी आप, जब तक आपके जीवन में आत्मा है, आप क्या करते हैं, आप लोगों से प्रेम करते हैं। आप जिन लोगों से प्रेम करते हैं, एक समय के बाद वही लोग आपसे घृणा करेंगे। कब? जब आपके शरीर में प्राण,
पंछी बनकर उड़ जाएंगे, उस समय वही व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते थे वही आपसे घृणा करने लगेंगे। जिन लोगनी सुनेहु करत हो तही देखी नहीं है। यहाँ बोला कि जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, प्रेम किससे करते हैं? हम अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियों से करते हैं, अपने सगे संबंधियों से करते हैं, लेकिन मरने के बाद वही लोग जिससे हम प्रेम करते हैं वही मेरे शरीर को देख करके घृणा करेंगे, है ना। घर के कहत सवारे काढ़ो भूत होई धरी खइए। और यहाँ तुलसीदास ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन आप का शरीर से आत्मा बाहर निकल जाएगी और आप मर जाएंगे तो आपको घर में लोग 10 घंटे 12 घंटे, मतलब एक 24 घंटे भी रखना पसंद नहीं करेंगे, और वो कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उसे घर से बाहर निकालो। अगर बाहर नहीं निकालोगे तो यही तो भूत बन करके तुम्हें सताएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। देख लीजिए ये शरीर खेला कि जब तक आपके शरीर में आत्मा है तब तक सभी आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके शरीर से आपकी आत्मा बाहर निकले, आपके अपने सानिध्य जो लोग हैं वही आपको घर से बाहर निकालने पर तुले रहेंगे। जिन पुत्र ही बहुत प्रतिपालियो देवी देवता मानही है। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप जिन पुत्र पुत्रियों को बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस करके बड़े किए, जब तक आपके पास जीवन है तब तक आपको वो देवी देवता की तरफ पूजते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप मरे, आप नश्वर हुए, मतलब आपके शरीर से प्राण निकले, तो वही क्या करेंगे, आपको जो है बांस की लकड़ी के माध्यम से मार मार के आपका सर को फोड़ डालेंगे। अर्थात कहने के बाद ये हमारी परंपरा है कि मरने के बाद जिस व्यक्ति को जलाया जाता है उस समय अगर कुछ दिक्कतें आ जाती है जलने में, तो क्या करते हैं, बांस के माध्यम से मारा जाता है ताकि हड्डी टूट जाए और जल्दी से जल्दी उसका दाह संस्कार हो सके। तो यहाँ कहने का मतलब कहते हैं जिसको हमने लाड़ प्यार से पाल पोस करके बड़ा किया, एक समय वो हमें देवी देवता की तरफ पूछते थे, लेकिन जब हमारी आत्मा ने हमारा शरीर छोड़ दिया, त्याग दिया, आज क्या कर रहे हैं, मुझे बांस से मारकर मेरी खोपड़ी को फोड़ करके अलग कर रहे हैं। तो ये संसार का खेला है कि आपका महत्व तभी तक है जब तक आपके शरीर में जीवन है। आपको सभी पहचानेंगे, जब तक जीवित रहेंगे 10 लोग प्रणाम करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके शरीर से आत्मा रूपी पंछी जैसे उड़ी कि आपका सारा जो किया धराया है वो सब के सब उड़ जाएंगे। लोग 1-2 दिन याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। अजहो मूढ़ करी सत्संगी संतनी मैं कहूँ पहिए, नर बपू धरी भजत नहीं हरि कहूँ जब की मार खइए। तो यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि है मूर्खों, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सारा मोह माया के बंधनों को त्यागो और ईश्वर के शरण में चले जाओ। सत्संग, संतों की संगति में जाकर सत्संग में भाग लो और ईश्वर की वंदना करो, भक्ति करो। अगर नहीं करोगे तो फिर यमराज की मार खाने को तैयार रहो, अर्थात यमराज के पास पहुंचने के लिए तैयार रहो। मतलब यमराज जो है वो क्या है, मृत्यु के देवता है, और यमराज आज तक कभी किसी को छोड़ा नहीं है। एक न एक दिन वो सबको अपने फंदे में फंसा करके लेके ही जाएंगे। सूरदास भगवत भजन बिनु वृथा सुजन्म वही है। और सूरदास जी कह रहे हैं कि इस जन्म जो जन्म मिला है, इस जन्म में अगर जो ईश्वर की भक्ति भावना नहीं करते हैं उनका जीवन, उसका जो जन्म है वो बेकार चला जाता है। इसलिए ये जो जन्म बहुत मुश्किलों के बाद मिला है, इस जन्म को आप क्या कीजिए, ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए, उसकी भक्ति भावना कीजिए। और ये जो पद सूरदास जी की ये नीतिपरक कविता है, जिसमें नीति से भरी संपूर्ण बातों को यहाँ पे तुलसीदास जी ने बताया है। और अंत में मैं फिर से एक बार कहूँगा कि मनुष्य का जो जीवन मिला है उस जीवन को आप इसी तरह से व्यर्थ ना करें, इसको किसी परोपकार की भावना में या ईश्वर की भक्ति भावना में लगाएं ताकि आपका जीवन सफल हो सके। मनुष्य का जीवन क्या है, नश्वर है। ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है, या फिर कह सकते हैं पानी में उठे बुलबुले के समान है। और ये हाड़ मांस का शरीर हमारा ज्यादा साथ देने वाला नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए इस जो है हाड़ मांस के शरीर
पर ज्यादा गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक न एक दिन ये नष्ट होगा ही, है ना। तो ये सुषमा की पद संख्या 12 का जो भावार्थ मैंने आप लोग को व्याख्या बताया, ये सुषमा में ही सुषमा के 3 पद ही पढ़ने हैं। इससे संबंधित प्रसंग, शब्दार्थ, ये सब सारे के सारे आपके समक्ष उपस्थित है, एक बार देख लीजिएगा आप। इसके बाद सुषमा से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बारे में आप लोगों के समक्ष मैं प्रश्नों को लेकर आऊंगा, उस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके आंसर बताए जाएंगे। धन्यवाद। काव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।